हेलो एवरीवन। आज की जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स है और स्टैटिस्टिक्स का पहले चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डेटा एंड क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप। बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसे पहले लेक्चर में बना चुका हूं मैं। दूसरी लेक्चर में आज होगी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी आखिर किसे कहते हैं? डेटा का फ्रीक्वेंसी। अब तक जो पढ़ते थे हम उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता था। जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो किलोग्राम में, जैसे 50 kg, 60 kg या टन, या प्रॉफिट हो रही है कंपनी को रुपया पैसा में, तो वहां उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्योंकि रुपया जब प्रॉफिट होगी तो उसमें हो सकता है उसको 10 रुपये 50 पैसे की प्रॉफिट हो सकता है और 100 रुपये 50 पैसे की प्रॉफिट हो सकता है। तो वहां डेसिमल आने का चांस है और फ्रीक्वेंसी कभी डेसिमल नहीं होती है। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन कई बार जब रिपीट होती है तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स, मान लो 50 स्टूडेंट्स का बैच है और उसमें कई लड़कों ने मार्क्स लाए हैं, जैसे 50 कई बच्चों को आया हो और 45 कई बच्चों को आया हो, तो उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 3 हिस्सों में बांटे गए। वो पहला हिस्सा जो आपके पास होगा वो इंडिविजुअल सीरीज होगा। यहाँ पर आप देख लो कि ये इंडिविजुअल सीरीज है और दूसरा डिस्क्रीट सीरीज है और तीसरा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। सीरीज में बांटे गए कि इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो एक ही मार्क्स लाया होगा, कोई दूसरे बच्चे नहीं होगा। जैसे 10, मैंने बोला 10 किसे आया, एक ही बच्चा खड़ा हुआ। 20, एक ही बच्चा खड़ा हुआ। तो कई ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर एक ही बच्चे को आया। जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा है एक्स। एक्स हम ऑब्जर्वेशन में कब कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स में जैसी ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, जैसे हाइट, प्रॉफिट, लॉस, मार्क्स, किसी भी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पर, तो वो ऑब्जर्वेशन से दिखाते हैं और उसको वेरिएबल्स बोलते हैं या वेरिएट्स बोलते हैं उसे। तो एक्स यहाँ पर आपके पास 40 है और दूसरा है 60, यानी किसी बच्चे को 40 आए हों और दूसरे बच्चे को 60 आए हों, तीसरे को 95 और चौथे को 70, और यानी अकेला अकेला सारा बच्चा है ये। तो क्लास में ऐसे स्टूडेंट है जो अकेला अकेला 50 स्टूडेंट्स में, तो यहाँ पर आपको उसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत रखते हैं उसे। दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। डिस्क्रीट वेरिएबल्स नहीं, डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पर है कि 20 मार्क्स कई बच्चे को आए हैं, उसमें बच्चों की संख्या यहाँ पर 2 है, और 45 4 बच्चों की संख्या उस क्लास में, और 65 3 स्टूडेंट्स को आया, 76 10 स्टूडेंट्स को आए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा में फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एक हो या उससे ज्यादा हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को 2 हिस्से में बांटा गया है, मतलब ग्रुप में, क्लास इंटरवल के ग्रुप में बांटा गया। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में, और उसमें मैंने बोला कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है। स्पष्ट है कि उसमें 0 से 10 के बीच में कई स्टूडेंट्स आएंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कभी कभी 10 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो वैसे जो ग्रुप में बांटे गए, 0 से 10 हो या 0 से 20 हो या 0 से 5 हो या 5 से 10 हो या 10 से 15 हो, तो वैसे इंटरवल को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को 2 हिस्से में बांटते हैं। एक कहलाता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, या इंक्लूसिव सीरीज भी कह सकते हैं आप, और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज भी कह सकते हो आप। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पर, 0 से 9 और 10 से 19 एंड 20 से 29 और 30 से 39। तो ये इंक्लूसिव क्लास सीरीज जो है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 9 और 10 से 19, का मतलब 0 से 9 के बीच में वो सारे स्टूडेंट हैं, चाहे 0 भी लाया होगा और 9 भी लाया होगा, इसी में रखेंगे हम फ्रीक्वेंसी को, काउंट इसी में की जाएगी। मतलब अगर 2 स्टूडेंट को आया तो 2 ही लिखूंगा मैं, यहाँ पर 5 स्टूडेंट है तो 5 ही लिखूंगा, और 6 स्टूडेंट है 6, और ये 2। 0 से 9 के बीच में 9 भी आया होगा तो वो काउंट इसी क्लास इंटरवल में की जाएगी। और 0 से 9 और 10 से 19 और 20 से 29, मतलब किसी भी क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है वो कि पहली क्लास इंटरवल को देखा जाए और उसकी पहली क्लास इंटरवल अपर लिमिट को देखा जाए। इसको हम कह सकते हैं अपर क्लास लिमिट, यूसीएल। एलसीएल लोअर क्लास लिमिट और यूसीएल अपर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट जो है मैच नहीं करता हो,
जब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में उसे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कहेंगे या इंक्लूसिव सीरीज कहेगा, यानी बराबर नहीं होंगे दोनों। इसका मतलब कोई गैप आएगा और गैप यहाँ 1 का है, देख लो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो गैप 1 का ही हो, कभी 2 का भी हो सकता है, कभी 3 का भी हो सकता है। तो इस तरह को इसको कहते हैं हम गैप। 0 से 9 को जो डिफरेंस आ रही है उसको हम गैप नहीं कहते हैं, बल्कि उसको हम कहते हैं क्लास साइज। तो गैप और साइज में फर्क समझिएगा। तो मैं लिख चुका हूं कि ये गैप और गैप अपॉन डिवाइड बाई 2 क्यों लिखा ये बताऊंगा मैं भी। तो गैप इसे ही कहते हैं, और हमेशा याद रखना कि गैप अगर 1 की होगी तो दूसरे क्लास इंटरवल में गैप 1 की ही होगी। अगर ये गैप 1 की है और ये गैप 2 की है तो फिर वो क्लास इंटरवल इंक्लूसिव नहीं कहलाएगी, फिर वो क्वेश्चन फिर दिक्कत करेगा। वो मतलब रैंडमली कुछ भी ले लिया गया है उसे कहते हैं हम। तो 0 से 9 और 9 और 9 लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर आपके पास है, तो ये मैच नहीं करना चाहिए सबसे ज्यादा। अगर वो मैच कर जाता है तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं उसे हम। Exclusive class interval is also known as class boundary. Class boundary is also known as true class interval. True class interval that is actual class interval कहने का मतलब है कि दोनों क्लास इंटरवल में हम ट्रू क्लास इंटरवल या एक्चुअल क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव को ही मानते हैं, इंक्लूसिव को नहीं मानते हैं। यानी अच्छा जो क्लास इंटरवल माना जाएगा वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल माना जाएगा। जैसे आप कभी खरीदारी करने आप मार्केट जाते हो तो आप एक्सक्लूसिव शोरूम को देखते हो। आप एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब आप बढ़िया इसके स्पेशलाइजेशन वो शोरूम की तैयारी करते हैं कि वहीं जाएंगे और अच्छा मिलेगा। उसी तरह से क्लास इंटरवल के अंदर दो क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं, जैसे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अच्छा माना जाएगा, और जितनी भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रोबेबिलिटी, मेजर डिस्पर्सन, एनीथिंग वो कैन बी फाइंड आउट, एक्चुअली फाइंड आउट, जो ट्रू रिजल्ट देगा वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल से ही मिलेंगे आपको। देयरफॉर हर वो क्लास इंटरवल जो इंक्लूसिव है उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दी जाए, यानी बदल दी जाए एक्सक्लूसिव में, और एक्सक्लूसिव बदलने के बाद ही उसके आंसर लाया जाए। बट चूंकि आज के दौर में सारे एग्जामिनेशन एमसीक्यू है और उसे बहुत टेक्निकली सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ और भी जानकारी की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जहां पर आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बदलते हो तो भी आंसर सही मिलेगा, और नहीं बदलते हो तब भी आंसर वही आएगी। तो आखिर वह कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जहां पर हमें वी नो नीड टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल टू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो उस स्टैटिस्टिकल मेथड्स का नाम क्या क्या होगा, तो आगे मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा क्या क्या नाम होगा। जैसे मीन है जिसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीज पॉइंट वाइज मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बनाया जाता है वो जानिए। ये जो गैप है हमारा, ये गैप ये 1 है, कभी 2 का भी हो सकता है, मैं बता चुका हूं। तो गैप में हमेशा 2 से ही डिवाइड करनी होगी आपको, हमेशा 2 से, चाहे वो गैप 2 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे डेसिमल का हो, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज सेट विद द एडजस्टमेंट फैक्टर। यहाँ मैं लिख चुका हूँ एडजस्टमेंट फैक्टर, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, गैप अपॉन 2। तो गैप यहाँ 1 का है और 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.5। 0.5 यहाँ पर जो आएगी, तो लोअर लिमिट में आप, लोअर क्लास लिमिट में कह सकते हो, लोअर क्लास लिमिट में आप 0.5 को घटाएंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को जोड़ेंगे। यानी जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो लोअर क्लास लिमिट में घटा दी जाएगी और अपर क्लास लिमिट में जोड़ दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के कोई भी क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट से और नीचे जाएंगे और अपर क्लास लिमिट से ऊपर जाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे पूछे जाते हैं, क्या लोअर क्लास लिमिट से हम और बिलो जाएंगे क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, तो जवाब होगा यस। जैसे लोअर क्लास बाउंड्री मैंने बताया, यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री निकालेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू, मैंने लिखा लोअर क्लास लिमिट्स माइनस गैप अपॉन 2, मतलब लोअर क्लास लिमिट से छोटी होगी, लोअर टू लोअर क्लास लिमिट ऐसे भी कहते हैं हम वर्ड में। और अपर क्लास बाउंड्री अगर निकालनी होगी तो मैं यहाँ पर UCL दैट इज अपर क्लास लिमिट में हम जोड़ देंगे गैप अपॉन 2 में, तो ये UC भी आ जाएगी आपको, अपर क्लास बाउंड्री।
जोड़ दिया मैंने, घटा दिया और जोड़ दिया, देख लो आपको। जैसे ही दूसरी क्लास इंटरवल में जाओगे, यहाँ भी लोअर क्लास लिमिट में 0.5 घटाइएगा। 0.5 जैसे ही घटाइएगा तो 9.5 गया, और 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5 आ जाएंगे। दैट इज ये अपर और लोअर ये मैच करना चाहिए। पहले क्लास इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर, दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री मैच नहीं करेगा तो वो एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगी। देख लो एक्सक्लूसिव बन गया, सारा मैच कर गया, यहाँ पर बराबर होने चाहिए। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बदलने का ये तरीका है, और हर उस स्टूडेंट्स को ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी होगी जो नौबत आएगी कि आपको मैंडेटरी होगी कि आप बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिलेगा। आंसर तो मिल जाएगा बट सही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज की आपसे सवाल पूछा जाए कि एलसीबी का फॉर्मूला क्या है, तो आपका जवाब होगा एलसीएल माइनस गैप अपॉन 2। और यूसीबी का जो फॉर्मूला है वो आपका होगा यूसीएल प्लस गैप अपॉन 2। तो पहली फॉर्मूला आपको आ गई, यहाँ पर एक एमसीक्यू बन गया आपके साथ। दूसरा एमसीक्यू, ये सारे पॉइंट जब बोलते जाना हूँ, बार बार आप वीडियो लेक्चर में जाके सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव बदलना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्लास इंटरवल से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जैसे स्टैटिस्टिक्स में आगे आप पढ़े चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3, 4, 5 से जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो, बिना पहले चैप्टर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हिल भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगी तो आपको क्वेश्चंस बार बार स्पीड ब्रेकर का काम करेगा और आप बीच में रुकते रहोगे। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स जो है, हर वो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे बढ़ते जाओगे, आपको पीछे वाली चीजें रिपीट हो जाएगी और बार बार रिलेटेड मिलेगी। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लास इंटरवल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, यहाँ पर पहला पॉइंट होगा क्लास मार्क, या उसे हम कहते हैं मिड वैल्यू भी। ऑलवेज रिप्रेजेंट एज एक्स, दैट इज वेरिएबल। मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाई 2। यानी भी किसी भी क्लास इंटरवल की, चाहे वो इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालिए, औसत। मैंने लिखा 0 से 9, पहली क्लास इंटरवल अभी दे रखा था आपको। आप ये दोनों को जोड़िएगा तो 4.5 होगी एवरेज वैल्यू, दैट इज ये क्लास मार्क कहलाएगा। स्टैटिस्टिक्स वर्ड है क्लास मार्क, और मिड वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं मिडिल वैल्यू। हमने इसे कन्वर्ट किया था एक्सक्लूसिव में, तो आया था हमारा -0.5 से लेकर के 9.5। अब इसे भी जोड़ेंगे तो 9 ही आएगी, और 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू 4.5 ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि क्लास मार्क आप इंक्लूसिव का निकालो चाहे एक्सक्लूसिव का, आंसर सेम है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है क्लास मार्क निकालने के लिए। तो सवाल ये पूछेगा आपको कि क्या क्लास मार्क निकालने के लिए इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से एक्सक्लूसिव बदलने की जरूरत है, तो जवाब में होगा नो, क्योंकि सेम वैल्यू आती है। तो जब जब जहां जहां पूरी स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्लास मार्क निकालने की जरूरत पड़ती है तो वहां चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास साइज। क्लास साइज को हम क्लास लेंथ भी बोलते हैं। या विड्थ भी बोलते हैं, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ये सारी चीजें एक ही चीज है, क्लास साइज, क्लास लेंथ और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करता हूं मैं। क्लास साइज निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को घटाई जाएगी। इसका मतलब है कि आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बाउंड्री लिखा है।
इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत है यहाँ क्लास साइज के लिए। अगर आप नहीं बदलते हैं तो आपका क्लास साइज बदला हुआ मिलेगा। जैसे 9 से 0 घटाएंगे तो आपकी क्लास साइज 9 मिलेगी, और अगर एक्सक्लूसिव बदल दिए तो आप 9.5 में से माइनस माइनस प्लस 0.5 करेंगे तो आपकी वैल्यू 10 आएगी। इसका मतलब है कि एक्चुअल क्लास साइज कौन से होगी, 9 या 10? तो ऑप्शन में आपके पास दोनों रहेंगे, तो इसलिए आपको आंसर देना पड़ेगा आपको 10, क्योंकि एक्चुअल क्लास इंटरवल कौन है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। देयरफॉर मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया यूसीबी माइनस एलसीबी। क्लास साइज, क्लास मार्क, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही लिख दूं जल्दी से, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर क्लास इंटरवल की क्लास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लिखनी है, और उसी क्लास इंटरवल की साइज लिखनी है आपको। ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के फॉर्मूले में क्लास साइज आ रहा है, और क्लास साइज को इंक्लूसिव से बनाया नहीं जा सकता, एक्सक्लूसिव करनी पड़ेगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी निकालने के लिए आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फोर्थ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां भी लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं क्लास साइज नहीं है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब किसी पार्टिकुलर क्लास इंटरवल की क्लास फ्रीक्वेंसी होगी और टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी को कोई लेना देना नहीं है उसकी क्लास साइज कैसी है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। देयरफॉर यहाँ जरूरत नहीं है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज करने की कि आप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव चेंज करो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जरूरत नहीं है, क्लास मार्क में जरूरत नहीं है, क्लास साइज में जरूरत है चेंज करने की, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में चेंज करने की जरूरत है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आता है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, यानी उसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। पांचवें पॉइंट, आरएफ मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में मैंने लिखा आरएफ। आरएफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 भी हो सकती है, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 से 1 मानी जाएगी हमेशा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा किसी भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी और हमेशा डिवाइड बड़े से होगी, इसलिए 1 से कम आएगी वैल्यू। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव आने का चांस नहीं है। हाँ, किसी क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी 0 हो सकती है, इसलिए 0 आने का चांस है, बट हम लोग कहते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है और ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, याद रखिएगा।
ये 5वीं पॉइंट हो गई। 6 पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, एक पॉइंट और है, उसको मैं डिस्कस कर दूं उसके बाद। रेंज, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बट पहले चैप्टर में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में जाके पढ़ोगे। यहाँ क्लास इंटरवल से रिलेटेड रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास साइज। और रेंज निकालने में भी आपको एक्सक्लूसिव करना जरूरी है, टू कन्वर्ट inclusive class interval to exclusive। यहां भी ये मैंडेटरी, यहां पर आपके पास यहां पर नंबर ऑफ क्लास साइज, सॉरी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास साइज होगी। जैसे मैंने लिखा था अभी 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39। हमारे क्लास इंटरवल की संख्या 4 है। मैं इसे एक्सक्लूसिव में भी कन्वर्ट कर दूं तो 4 ही रहेगी, -0.5 से लेकर 9.5, -9.5 से लेकर के 19.5, 19.5 to 29.5 और 29.5 to 39.5। ये एक्सक्लूसिव बन गए। इसमें नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दोनों में ही हमारा 4 ही है, इसलिए नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मैं 4 लिखूंगा। लेकिन क्लास साइज निकालने के लिए मैं किस में जाता हूँ? एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव की क्लास साइज 10 है, इसलिए रेंज बराबर हो गया 40। रेंज बराबर यहाँ 40 आ गया, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इंटू क्लास साइज। और वैसे भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जब निकालोगे तब भी आपकी 40 आनी चाहिए। जैसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 39.5 है और मिनिमम वैल्यू -0.5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 39.5 में से माइनस माइनस जब प्लस करोगे 0.5 तब भी आपको 40 आ गई। देख लो, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का आप कभी भी रेंज नहीं निकाल सकते, जो कि मैं लिख चुका हूं, टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, ये कंपल्सरी है, आप इसको चेंज करेंगे ही। यू मस्ट चेंज inclusive class interval to exclusive class interval to find out the range। तो आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के कंसर्न में आप फाइंड नहीं करो। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितनी होगी तो आप काउंट करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही पूछा जा सकता नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बराबर और फॉर्मूले क्या है, आप चुप हो जाओगे। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला ये भी होगा कि रेंज अपॉन क्लास साइज, दैट इज आई। आई जब निकालनी हो, नहीं क्लास साइज जब निकालनी हो, तब भी हम कह सकते हैं कि रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो मैंने अभी पढ़ा है कि क्लास साइज निकालने के लिए तरीका है कि यूसीबी में से एलसीबी घटा दो। सर अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री घटा दीजिएगा तो आपको क्लास साइज मिल जाएगी। लेकिन अगर ये फॉर्मूला ऑप्शन में नहीं दे रखा है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ये भी नहीं लिखा है कि आपको एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करनी, बल्कि कुछ और दे रखा है ऑप्शन में ये दे रखा है रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप क्वेश्चन को घुमा दिया गया और आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाए तो आपको आंसर नहीं दे सकते हो। देयरफॉर ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग एडेड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो होंगे, एक कहलाएगा लेस देन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में मैं CF लिखूंगा, और मोर देन CF। दूसरा इसका नाम है लेस देन ओजाइव, और इसका नाम है मोर देन ओजाइव। मोर देन ओजाइव, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब ऐड करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एडेड फ्रीक्वेंसी होगी। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखा है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। स्टूडेंट की संख्या बढ़ते जाएगी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। मान लो ये स्टूडेंट की संख्या ये 6 है, फिर 10 हो जाए, फिर 20 हो जाए, और फिर हो इससे बढ़ेगा ही, 25 हो, 30 हो, 40 से जो लिख सकते हो आप। मैंने 30 लिख दिया। अब लेस देन 20 का मीनिंग क्या है समझिए क्लास में। इस क्वेश्चन से जो मार्क्स ऑब्टेन मैंने लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, मार्क्स ऑब्टेन्ड। मान लो कि आप क्लासरूम में हो और क्लास में आपके 30 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ 30 स्टूडेंट्स टोटल। मैंने पूछा उस क्लास में से कि 20 मार्क्स से 20 मार्क्स से कम कितने बच्चों को आए, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ उठाएं आप। तो उसे वैसे स्टूडेंट की संख्या कितने आए, 6। मैंने फिर बच्चों से पूछा कि 30 मार्क्स से कम कितने बच्चे को आए, तो हाथ की संख्या, जो लड़कों की संख्या वो क्लास में बताई गई 10 है। इसका मतलब है कि 30 से कम लाने वाले बच्चों की संख्या जो 10 है, उसमें वो 20 से कम लाने वाले बच्चे, सारे बच्चे शामिल हो जाएंगे, यानी 6 स्टूडेंट इसमें शामिल है, इसलिए ऐड कर दिया गया। 40 से कम लाने वाले बच्चों की संख्या, वह सारे स्टूडेंट जो 30 से कम लाने वाले बच्चे होंगे, जो 35 भी लाने वाले बच्चे होंगे, जो 0 लाने वाला बच्चा होगा, जो 5 लाने वाले बच्चा होगा, सभी शामिल होगा इसमें। इसलिए धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी ऐड होती गई। इसी क्लास इंटरवल को, इसी सीरीज को मैं मोर देन बना सकता हूँ। मोर देन क्या लिखूंगा, क्योंकि लेस देन 20 है, इसका मतलब किसी स्टूडेंट को 1 भी आया होगा, वो भी लड़का होगा इसमें, मे बी जिसको 5 आया वो भी स्टूडेंट हो सकता है किसी को 0 आया वो भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड में मैं अब जो लिखता हूँ मोर देन वाले में, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 0 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि 20 से कम कितना आया किसके,
तो मोर देन 0 लिखूंगा मैं। फिर मोर देन क्या लिखूंगा मैं, 20। फिर मोर देन क्या लिखूंगा, 30। मोर देन 40। मोर देन 50 हम नहीं लिख सकते क्योंकि सारे स्टूडेंट जो 50 से कम लाए तो मोर देन 50 तो स्टूडेंट होगा ही नहीं। 0 से ज्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं, सवाल कहता है। मोर देन 0 सारे स्टूडेंट को आया होगा, मतलब 30 स्टूडेंट्स। मोर देन 20, तो मोर देन 20 में लेस देन 20 में जितने स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए, 6 स्टूडेंट है 10-20 से कम लाने वाले, मतलब 24 स्टूडेंट घटते जाएंगे यहाँ पर। मोर देन 30 से कम लाने वाले जितने बच्चे हैं उसको छोड़ दीजिए, यानी टोटल बच्चे हमारे पास 30 है और 30 से कम लाने वाले बच्चे, टोटल बच्चे 30 स्टूडेंट हैं और मार्क्स 30 से कम लाने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 10। तो 30 से कम लाने वाले बच्चे 10 है तो ऑब्वियस है पूरे क्लास में 30 स्टूडेंट है तो 30 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 20 होंगे। 40 से ज्यादा लाने वाला, 40 से कम लाने वाले बच्चे की संख्या 20 है तो 40 से ज्यादा लाने वाले की संख्या होगी 10 स्टूडेंट। और मोर देन 50 तो जानते हो कि 0 ही होगी। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट घटते जाएगी, लेस देन में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक तरह का ये फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी का नाम ही CF है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ये, और ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। ये मोर देन सीरीज के लिए है ये और लेस देन सीरीज के लिए है। इस दोनों ही सीरीज में चाहे वो लेस देन हो जाए वो चाहे मोर देन हो जाए वो, दोनों सीरीज से आप क्लास इंटरवल फाइंड कर सकते हो। क्लास इंटरवल फाइंड करना मतलब है कि 0 से 20 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं और फिर 20 से 30 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं और 30 से 40 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं और 40 से 50 के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हो आप आसानी से। जब तक आप क्लास इंटरवल नहीं फाइंड करोगे आप ना मीन फाइंड कर सकते हो या ना मीडियन फाइंड कर सकते हो, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स का कुछ भी चीज फाइंड नहीं हो सकता आपसे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीजें जहाँ जानना जरूरी है, कन्वर्ट करना यहाँ भी जरूरी है कि लेस देन से मोर देन कैसे बनाया जाए, मोर देन से लेस देन कैसे बनाया जाए, और साथ साथ ये लेस देन और मोर देन से हम क्लास इंटरवल कैसे बना सकते हैं ताकि हम सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को फाइंड कर सकते हैं। इधर मीन और मीडियन और मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग कैन बी फाइंड आउट योर कोरिलेशन में, तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की टॉपिक्स में मैं कन्वर्ट करूंगा, मैं इसे बताऊंगा कि क्लास इंटरवल कैसे कन्वर्ट होगी। तो यहाँ तक लेक्चर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आज मैं बता चुका हूँ। मैं इसके बाद की जो टॉपिक्स होती है वो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लिया। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कई नाम है। पहला हिस्टोग्राम, हिस्टोरियाग्राम नहीं, हिस्टोग्राम। दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को मैं ओजाइव भी कहता हूं, और ओजाइव अगर कह दे तो समझ लो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है। और चौथा नाम आता है फ्रीक्वेंसी कर्व का। हिस्टोग्राम और हिस्टोरियाग्राम में फर्क क्या है कि हिस्टोरियाग्राम लाइन डायग्राम है जो डेटा के अंदर पढ़ाते हैं। हिस्टोग्राम का दूसरा नाम यहाँ पर एरिया डायग्राम भी कहते हैं इसे। एरिया डायग्राम भी कहते हैं हिस्टोग्राम को। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो अलग बेटर है, नाम और कह सकते हैं हम एरिया डायग्राम से। पहली चीज हम फाइंड कर सकते हैं इसमें मोड। मोड किस मेथड से, किस ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर सकते हो? हिस्टोग्राम से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरी चीज फाइंड कर सकता हूं मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इसे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कोई भी चीज फाइंड नहीं होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जाइव हो, चाहे लेस देन हो, चाहे मोर देन, इससे हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं, डेसाइल फाइंड कर सकते हैं, परसेंटाइल फाइंड कर सकते हैं। मीडियन का पार्ट ही है क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इसलिए मीडियन जब फाइंड कर सकते हैं तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में मैं फाइंड कर सकता हूं। किस मेथड से, किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं मीडियन फाइंड कर सकते? जवाब होगा ओजाइव, चाहे वो लेस देन हो चाहे मोर देन हो। किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, प्रेजेंटेशन से फाइंड कर सकते हैं मोड? तो जवाब होगा हिस्टोग्राम, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी हिस्टोग्राम से फाइंड कर सकते हैं, राइट। हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव का होना जरूरी है। अगर आप एक्सक्लूसिव नहीं है तो हिस्टोग्राम नहीं फाइंड कर सकते, बना सकते हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए लेस देन और मोर देन डेटा का जरूरी होना चाहिए। अगर वो क्लास इंटरवल कहीं दे रखा है 0 से 10 है और 10 से 20 है और 20 से 30 है, तो सबसे पहले इसे लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करें आप। हालांकि बिना कन्वर्ट किए भी बन जाती है, लेकिन आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी से बनेगी। आप कहने का मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम ही है तो आप लेस देन मोर देन से ही बनाओगे। और जाइव फाइंड कर दो, ग्राफ फाइंड होगी, ग्राफ ऐसे फाइंड होगी, एक बढ़ते जाएगा और ऐसे घटते जाएगा और यहाँ टच करेगा और ये जहां पर आएगा दैट्स मीडियन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन cumulative less than CF and more than CF, and the perpendicular drawn from the point of intersection on the axis, and that point of x-axis is said to be the median. तो यहाँ पर आपके पास ये चीज मैंने बता दिया कि मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं और इससे किससे फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व जिससे कोई चीज फाइंड नहीं किया जा सकता बल्कि थोड़ा बहुत पढ़ना है रफली। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक रफ स्केच है आपके पास हिस्टोग्राम की। अप्रोक्सीमेट डायग्राम ऑफ हिस्टोग्राम भी कह सकते हो आप, यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम भी कह सकते हो। और द अपर पार्ट, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स अपर पार्ट ऑफ हिस्टोग्राम इज सेड टू बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दैट इज आपके पास ये आपका डायग्राम जो होगा और ये डायग्राम वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा, इसे कहते हैं हम हिस्टोग्राम। और अपर पार्ट के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी और ये जो डॉटेड लाइन होगा, ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, इस तरह से ऐसे आए और ये खुला रह जाए और ये इस तरह से ऐसे हो जाए, ओपन नहीं कर सकते आप, पूरी क्लोज करनी पड़ेगी। The line joining the upper part of the middle point of the histogram is said to be the frequency polygon. इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व पहला,
बेल शेप्ड कर्व टाइप है इसकी। दूसरा यू शेप्ड कर्व। थर्ड जे शेप कर्व। फोर्थ मिक्स्ड शेप। बेल शेप्ड कर्व कॉमनली यूज्ड कर्व है। कोई भी फ्रीक्वेंसी कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व भी होती है वो बेल शेप्ड कर्व होती है। बेल शेप्ड कर्व का मतलब है कि पहले हर चीजें पहले नीचे से ऊपर की ओर जाता है और कभी न कभी वो अपनी पीक पॉइंट से नीचे आता है। वो चाहे वो आदमी का एज हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, वो नीचे पहले ग्राफ उसकी जीरो होती है और धीरे धीरे वो पीक पर जाता है कभी जाकर के और पीक से नीचे लौटता है। तो वही काम फ्रीक्वेंसी की है। जैसे ट्रैफिक, आप 5 बजे सुबह जाएंगे, ट्रैफिक कम मिलेगी आपको, लोग कम चलने मिलेंगे आपके सड़कों पर। लेकिन धीरे 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 जब से 10-11 बजे की ट्रैफिक ज्यादा होगी और कुछ समय के लिए थोड़ा स्लो होगा और फिर एक पीक पीक आएगी शाम को, और शाम में सबसे ज्यादा पीक होकर 12 बजे रात होते होते वो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। यानी नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ पीपल्स की संख्या सड़कों पर कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो एक बेल शेप कर बनाता है। तो दुनिया का हर काम में यहाँ पर एक बेल शेप बनाती है, चाहे वो आदमी के एज से क्यों नहीं हो। एक बार पीक पहुंचता है और वो अपनी एज को नीचे की ओर जाता है। और इसी तरह से हर कामों में होता है और हर बिजनेस में और हर ट्रेंड में आता है। दैट इज व्हाट कॉमनली यूज्ड बेल शेप कर्व जो होता है, कॉमनली यूज्ड कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व, वो बेल शेप कर्व ही होगी। यू शेप कर्व पहली ऊंचाई पर गया हुआ था, ऐसा कम होता है और फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है ऐसा। तो ये कभी कभी हो सकता है ऐसा, जैसे ट्रैफिक के टाइम में है 11-10-11 बजे पीक पर था और फिर थोड़ा घटा और फिर ऊपर गया वो शाम के वक्त 6 बजे, शाम में 6 बजे 7 बजे। तो ट्रैफिक की संख्या यहाँ पर ज्यादा रही होगी, वो टाइम इंटरवल होगा जहां पर वो पीक पर रहा होगा और फिर नीचे और फिर ऊपर गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्स, वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब जाएगी तो उसको कहते हैं हम यू शेप कर्व। जे शेप कर्व हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, नीचे से ऊपर ऊपर चला ही जा रहा है। तो एक यहाँ भी टाइम इंटरवल होगी और जिसमें हमेशा सारा कर्व हो जाए, बेल शेप, यू शेप, जे शेप सारी आ जाए, दैट इज कॉल्ड मिक्स शेप कर्व होगी। तो ये सारी पॉइंट्स है, बल्कि हमें फ्रीक्वेंसी कर्व पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा रखा है पहले सारे पॉइंट्स, इसको छोड़ करके वो सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखने की जरूरत है और एमसीक्यू बनाने की जरूरत है। लेकिन एमसीक्यू तभी बनेगा जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसकी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, तब मैं आगे बढ़ूंगा मैं। ओके, आज यहीं रुकता हूँ।